हेलो दोस्तों, मोनास फैशन डिज़ाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सलवार की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे, वो भी इजी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सलवार बनाने के लिए कौन कौन से माप लगेंगे वो देखेंगे। यहाँ पर हमारी हिप राउंड है 40 इंच, फुल लेंथ है यानी कि लंबाई है 38 इंच, बॉटम यानी कि मोहरी है 11 इंच और बेल्ट है 7 इंच। अब हमें आसन की लंबाई निकालनी है। वो किस तरह से निकालते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हिप राउंड का नाप डालेंगे, जो कि है हमारे 40 इंच। अब हम 40 इंच को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद हमें 13 इंच मिलता है। अब हमें इस 13 इंच में 1 इंच मिला लेना है, तो हमारा आसन की लंबाई 14 इंच पे आ जाती है। ये मेथड आप सभी साइज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। सिंपल सलवार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कॉटन का 1.25 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो आप 2 मीटर का कपड़ा ले लीजिएगा। सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से ओपन करके 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हो ओपन साइड इस तरफ है। अब हम इस कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हो कपड़े की इस साइड फोल्ड है और इस साइड भी फोल्ड है, और इस साइड से ओपन है और इस साइड से भी ओपन है। सबसे पहले हम कपड़े को इस साइड से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सलवार की लेंथ ले लेंगे। मेरी सलवार की लेंथ है 38 इंच। इसमें हम 7 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि 7 इंच का हमारा बेल्ट आता है। तो ऊपर से 7 इंच पर हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे 38 इंच पर, प्लस 1.5 इंच हम फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। अब हम दोनों निशानों के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बॉटम का नाप डालेंगे। बॉटम राउंड है 11 इंच, उसका आधा होता है 5.5 इंच, और इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन मिलाकर 6.5 इंच पर हम मार्क करेंगे और नीचे लाइन को 1 इंच बढ़ाकर इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इस साइड पर आसन का नाप लेना है। सबसे पहले यहाँ पर 2 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और यहाँ से आसन का लंबाई का नाप डालना है, जो कि हमारी 14 इंच है, और इसमें से हम 7 इंच माइनस करेंगे बेल्ट के लिए। तो ऊपर से इस तरह से 7 इंच पर इंच टेप को रखेंगे और यहाँ पर आसन की लंबाई का नाप डालेंगे, जो है 14 इंच पर, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और आसन की गोलाई का नाप डालेंगे। अब हम इंची टेप को इस तरीके से यहाँ रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, सलवार की सभी मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, सलवार की कटिंग कर ली है। इसे हम साइड में रखेंगे और अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम इसे यहाँ से स्ट्रेट कट कर लेंगे। आप देख सकते हो बेल्ट के लिए हमें 4 फोल्ड में कपड़ा मिला है। अब हम इसमें से 2 कपड़े के टुकड़े को हम साइड में रखेंगे और बचे हुए 2 कपड़ों में से एक कपड़े को इस तरह से निकाल लेंगे और इस तरह से तिरछे में रख के सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से हमें तिरछे में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से मैंने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया है।
अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को उल्टी साइड से रखेंगे और इसके ऊपर सीधी साइड से दूसरे कपड़े को रखेंगे इस तरीके से। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हमें बेल्ट की चौड़ाई लेनी है, तो उसके लिए आपको हिप का चौथा भाग लेना होता है। हमारी हिप राउंड है 40 इंच, उसका चौथा भाग होता है 10 इंच। उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे और इस यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब हम बेल्ट की लंबाई लेंगे 7 इंच पर, उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे और यहाँ पर मार्किंग करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस साइड से भी 9 इंच पर मार्क करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो हमारा बेल्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट के एक पार्ट को सीधी साइड से इस तरीके से रखेंगे और दूसरे पार्ट को उसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इस तरह से उल्टे साइड करके यहाँ पर इस तरह से ओपन करके उंगलियों से प्रेस कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर 1/4 इंच इतना फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। अब हमें इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हो, हमें इस तरीके से उल्टे साइड से सेंटर से फोल्ड कर लेना है। अपने ऊपर के साइड से जो सिलाई लगाई हुई थी उस साइड से हमें नाप डालने हैं। अब हमें यहाँ पर 1 इंच का मार्किंग कर लेना है और यहाँ पर भी हमें 1 इंच पर मार्किंग कर लेना है। से हमें आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा या आधा इंच पर भी आप मार्किंग कर सकते हो। अब हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें मार्किंग तक ही लगा लेनी है और यहाँ पर सिलाई को लॉक कर लेंगे। अब हमें नॉब को उठाना है और इस तरीके से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। हमें बीच में 1 इंच गैप रखना है नाड़ी डालने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 इंच का ओपन है। यहाँ से हम नाड़ी डालते हैं सलवार के लिए। अब हम यहाँ पर इस तरह से कपड़े को ओपन करेंगे और नाखून से प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें दोनों साइड से सिलाई लगा लेनी है। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ आई हुई है। अब हम ऊपर से फोल्ड किया हुआ भाग को इस तरीके से बीच में से 1 इंच तक फोल्ड करेंगे और पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पर मैंने पूरी गोलाई में सिलाई लगा ली है। अब हमारा बेल्ट बनके तैयार हुआ है। अब हमें बॉटम के कपड़े को इस तरह से सबसे पहले सीधा बिछा लेना है और उसके ऊपर दूसरे कपड़े को उल्टा बिछा देना है, इस तरीके से। अब हम आसन स्टिच कर लेंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें इस साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इस तरीके से कपड़े को ओपन करके सीधा कर लेना है। मैंने यहाँ पे कपड़े को सीधा कर लिया है। अब हमें इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हमें सिलाई से सिलाई मिलाते हुए बीच में से फोल्ड कर लेना है। ये जो ऊपर का भाग है उसे हम बैक पार्ट बना लेंगे। हमें इस पर बैक पार्ट के प्लेट्स डालने होते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बीच में जो सिलाई है उस पर मैं मार्क कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। अब हमें यहाँ से यहाँ तक 3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से यहाँ तक 3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और इस तरीके से प्लेट्स ले लेंगे। ध्यान रखें, हमें प्लेट्स के मुंह एक दूसरे के सामने रखने हैं। बैक पार्ट में हमें 2 ही प्लेट्स लेने होते हैं। यहाँ पर मैं पिन अप कर लेती हूँ। इसे हम स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे पलट लेंगे। अब हम बेल्ट ले लेंगे। हमने नाड़ी डालने के लिए जो ओपन रखा था उसे हम फ्रंट में ले लेंगे। यहाँ पर आगे की सिलाई और पीछे की सिलाई को एक दूसरे के ऊपर मिला के रखेंगे और इस साइड से हमें एक नॉच लगा लेना है और इस साइड से भी हमें एक नॉच लगा लेना है। अब हमें बेल्ट की बैक साइड और बॉटम की बैक साइड को लेना है और दोनों के फ्रंट सिलाई को इस तरीके से मिलाकर रखना है और हमने जो नॉच लगाए हुए है ना, वहाँ तक ही हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैं एक पिन अप कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस साइड से भी हमें नॉच तक ही सिलाई लगा लेनी है। जहाँ तक मैंने पिन अप किया है वहीं तक हमें सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की प्लेट्स डालेंगे। हमें सेंटर से इस तरीके से प्लेट्स डालते जाना है। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड से भी प्लेट्स डालना है। आप प्लेट्स डालते समय ध्यान रखिएगा कि प्लेट्स के मुंह आमने सामने हो। आप देख सकते हो, प्लेट्स के मुंह इस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए। बस इसी तरीके से हमें स्टिचिंग कर लेनी है।
तो देखिए हमें बेल्ट को इस तरीके से उल्टा कर लेना है और यहाँ से सेंटर सिलाई से मिलाते हुए हमें सेंटर से ही प्लेट्स डाल दे देनी है। आप देख सकते हो वीडियो में इसी तरीके से हमें सभी प्लेट्स डाल देनी है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से हमारे प्लेट्स आए हुए हैं। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड से भी प्लेट्स डाल देनी है। आप वीडियो में देख सकते हो इसी तरीके से हमें इस साइड से भी प्लेट्स डालने हैं। आप देख सकते हो मैं दोनों साइड से प्लेट्स लगा लिए हैं। अब हमें इसे उल्टा कर लेंगे। और यहाँ पर इस तरीके से पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पूरी गोलाई में सिलाई लगा ली है। अब हम बॉटम को स्टिच करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले कपड़े को उल्टा कर लेंगे। जितने साइज़ की हमारी बॉटम है उतने ही साइज़ की हमें 1 इंच की बुकरम की पट्टी ले लेनी है और इसे हमें इस तरीके से रख के यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमें इस तरीके से सबसे पहले कपड़े को फोल्ड कर लेना है और स्टिच कर लेना है। अब हमें बुकरम को इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से हमें पूरे बुकरम के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमारा बॉटम तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हमें दूसरे बॉटम को तैयार कर लेना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ दोनों बॉटम तैयार कर लिए हैं। अब हमें कपड़े को उल्टा करके सेंटर सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हो वीडियो में हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। बस हम फटाफट से सिलाई लगा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।